रॉयल केनल क्लब पंचकूला द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सहयोग से पेट एनिमल मेडिकल सेंटर सेक्टर 3 में करवाया इस वर्ष का डॉग शो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सर, आज आप पंचकूला पहुंचे हैं, डॉग शो में क्या कहेंगे? हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं उनका भी निरीक्षण किया और डॉग शो में भी भाग लिया। बड़ा अच्छा लगा। हमारे देश के अंदर भारतवर्ष की सरकार जो है वो कल्याणकारी राज्य है। इसमें सबके कल्याण का काम किया जाता है। पशु, पौधे, पहाड़ और हमारी जितने भी दरिया हैं सबकी सुरक्षा के लिए काम करते हैं और इसी दिशा में भारत सरकार अग्रसर है और उसमें हरियाणा सरकार का हमारे प्रदेश के अंदर सभी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। सर, आमतौर देखा जाता है कि गलियों में, शहरों में कुत्ते की समस्या बहुत है सर। स्ट्रे डॉग के लेकर काफ़ी शिकायतें भी आती हैं। देखिए, ये पालतू पशु तो है, पालते भी हैं सब, इसको अपने घरों में रखते हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है, इसलिए कहीं कहीं उसका नुकसान भी है। इसका प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे भी ऐसा प्रबंध किया जाए ताकि किसी को नुकसान ना हो। मतलब इसकी जो दवाइयाँ हैं रंगा जी से बात करेंगे इसके बारे में, जो सरकार की तरफ से मदद हो सके वो करेंगे। सर, चंडीगढ़ का काफ़ी मुद्दा उछल रहा है और पंजाब भाजपा इसका विरोध कर रही है कि विधानसभा चंडीगढ़ में नहीं बनानी चाहिए, वो पंजाब के साथ अन्याय होगा। उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हरियाणा पंजाब का आपस का बहुत पहले फैसला होना था, वो अभी अधूरा है। जब तक वो फैसला नहीं होता तब तक तो चंडीगढ़ दोनों की साझी है। धन्यवाद। में थी अभी तक और वो भी अभी 3 या 4 माह पहले ही शुरुआत हुई थी। तो हमारे जो ACS महोदय थे पूर्व में, डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी, तो उनका बड़ा इंटरेस्ट था इसमें और उन्होंने इन्हीं के प्रयासों से ये लुवास और PAMC में एक एग्रीमेंट हुआ और उसी के तहत आज ये मशीन और सारे इंस्ट्रूमेंट आए और अब जो हमारे डॉक्टर ACS हैं प्रेजेंटली, डॉक्टर राजा शेखर गुंद्रू, इन चूँकि वो आजकल वाइस चांसलर भी हैं इस यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने अपना जो मार्गदर्शन दिया उसकी वजह से आज ये इस्टेब्लिश भी हो गई है और मंत्री जी ने आज इसका लोकार्पण भी कर दिया है। हमने 4 डॉक्टर्स को इसकी ट्रेनिंग भी करा दी आइज़ की। तो अब ये है कि आइज़ में मान लो कैटरेक्ट होता है या आई की जो भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए और पेट ओनर को बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उसका यहीं पर पंचकुला में पेट हॉस्पिटल में ही इलाज संभव हो पाएगा। अगर आवारा पशुओं की बात की जाए, आवारा पेट्स की बात की जाए, उनके लिए भी किसी तरीके ये बेनिफिट होगा या वो भी आवारा पशु भी यहाँ पे पेट्स ला सकते हैं? आवारा पशुओं को तो हम वैसे आवारा कहते ही नहीं, हम तो कहते हैं बेसहारा है, क्योंकि आवारा वर्ड तो हमने अपने इसमें रखा ही नहीं है। बेसहारा चाहे वो गाय रही हो, चाहे भैंस रही हो, चाहे स्वान या डॉग्स रहे हो, हम उसके लिए एक SPCA के माध्यम से एक सेंटर बनाया है इन्फर्मरी का, जो कि सुखदर्शनपुर में है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि इस तरह के अगर कोई पशु जिनका पालक नहीं है उनके इलाज के लिए इन्फर्मरी के माध्यम से जो SPCA के अंतर्गत कार्य करती है इलाज करते हैं। और आजकल तो एक गौवन संस्थान है जो कि काफ़ी यहाँ से नज़दीक भी है, सेक्टर 23 में। तो गोवंश जो बेसहारा है उसके लिए तो 24 आवर सर्विस है वहाँ पर, और वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स भी जाते हैं और वहाँ पर पहुँचाने का कार्य नगर निगम ने एक ठेकेदार को दिया है। तो उसके माध्यम से जो भी आवारा गोवंश है, आप सिर्फ एक फ़ोन करेंगे और वो गाड़ी आ जाएगी और उसको ले जाएगी। जहाँ तक बेसहारा स्वान या डॉग्स की बात है तो ABC का कार्यक्रम चल रहा है ऑलरेडी सुखदर्शनपुर में। तो उसमें ABC के मैंडेट होते हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल, जिसमें डॉग्स का कैस्ट्रेशन चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो करके और उसको उसी स्पॉट पर छोड़ा जाता है। तो ये वाली कार्यवाही ऑलरेडी चल रही है और तो इसलिए भविष्य में धीरे धीरे जब सभी का नसबंदी हो जाएगी, कैस्ट्रेशन हो जाएगा, तो ये पॉपुलेशन निश्चित तौर पर कम होना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर, सरकार द्वारा जो है ये पेट एनिमल्स खोला गया है ताकि यहाँ पे सस्ता इलाज मिले, सस्ती दवाइयाँ मिले। बावजूद इसके मीडिया के पास कई बार शिकायतें पहुँची है कि दवाइयाँ बहुत, ये जो केमिस्ट शॉप होती है इसका ड्यूरेशन होता है। पिछले कई वर्षों से जब से ये इस्टेब्लिश हुई है तब से ये एक ही वेंडर पर चल रही थी। तो हमने इसकी शुरुआत करी टेंडर के माध्यम से कि भाई टेंडर वो किए, फ्लोट किए और इसमें जो ज़्यादा इसका रेंट देगा उसको हम दे देंगे। और उसमें हमने ऐसी कंडीशन बनाई कि जिससे कि जो आप कह रहे हैं कि भाई रेट ज़्यादा लेते हैं, रेट का कोई वो नहीं है, तो हमने हर मेडिसिन
चाहे कोई भी मेडिसिन हो उस पर 10% का डिस्काउंट मैंडेटरी है। अगर वो नहीं देते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी या उनको बंद कर दिया जाएगा। और वैक्सीन पर 25% का डिस्काउंट जो अभी तक MRP पर देते थे, तो हमने प्रयास ये किया कि जो पेट ओनर है उसको सही वाजिब रेट में ये चीज़ें मिलें। इसके लिए टेंडर में कंडीशन थी, उसको एक्सेप्ट भी हो लिया और हमारा टेंडर का ऑर्डर भी हो गया दूसरे वेंडर को। और जो 4 दिसंबर से वो वेंडर इसको चालू कर देगा। चलिए सर, एक चीज मैं कहता हूँ। पंचकुला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।